हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मन की आँखें। सुमन श्रीवास्तव चैनल में आपका स्वागत है। और कहिए आप लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और खुश होंगे। हमेशा खुश रहा करिए, क्योंकि खुश रहना जीवन के लिए बहुत लाभदायक है। और हमेशा हंसते रहा करिए, क्योंकि हंसना शरीर के लिए बहुत लाभदायक है। इसलिए ये दोनों काम अवश्य ही जीवन में हमेशा करते रहना चाहिए, किसी भी माहौल में, किसी भी समय में। तो देखिए, हमारे अब 2-4 दिन बाद दीपावली का त्यौहार आने वाला है। और अभी तक हम लोगों ने करवा की तैयारी की, बहुत अच्छे से करवा की पूजा की और अपने घर में अच्छे से सब कुछ हुआ। और अब हमें दीपावली की तैयारी भी करनी है, तो इसलिए अपने घर को और सब कहीं साफ़ सफाई की भी ज़रूरत है, वो भी करना है। वो भी कर लीजिए, क्योंकि अब 2 ही 4 दिन बचे हैं। और अच्छे से गणेश लक्ष्मी की पूजा करिए बहुत मन से। वैसे तो हम रोज़ ही पूजा करते हैं सब लोग, लेकिन ये जो दीपावली का जो त्यौहार मनाया जाता है, इसमें ख़ास तरीके से गणेश लक्ष्मी की पूजा होती है और बहुत ही मन से करना चाहिए। बहुत लाभकारी होती है पूजा। इस समय भगवान हमारी प्रार्थना बहुत अच्छे से सुनते हैं, इस वजह से। और देखिए, ये त्यौहार हम इसलिए मनाते हैं कि इस त्यौहार के समय बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। भगवान श्री राम, रावण नहीं खराब था, उसके अवगुण ही खराब थे। इसलिए उसके अवगुणों को उन्होंने पहले तो त्यागने के लिए कहा कि अच्छे से, लेकिन जब उसने अपने अवगुणों को त्यागना नहीं चाहा, तो बेबस होकर भगवान को वो निर्णय लेना पड़ा कि उन्होंने उसे मृत्यु के घाट उतारा और सब बुराइयों का नाश किया इस तरीके से, और अच्छाइयों की विजय हुई। इसलिए ये त्यौहार बुराई पर अच्छाइयों की विजय का त्यौहार है। तो हमें भी ये कोशिश करना चाहिए कि वो समय तो श्री राम का था, राज्य था, और इतने आदर्शवादी मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, जिन्होंने हर बुराई का नाश किया, हर बुराई को मिटा दिया अपने संस्कारों से, अपने शक्ति से। और हमें भी ये प्रयास करना चाहिए कि जीवन में हम अपनी बुराइयों को छोड़ते चलें और उन्हें नज़रअंदाज ना करें, और उन पर हमेशा गौर करें कि ये सही नहीं है, इसलिए हमको ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए। तो तभी हम अपनी बुराइयों को छोड़ पाएंगे। और सबके साथ स्नेह का, प्रेम का व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि यही जीवन में सबसे ज़्यादा महत्व है। बाकी तो सारी चीज़ें मिट जाती हैं, धन दौलत, ऐशो आराम, या जो भी अपने जीवन में है, ये सब चीज़ें मिट जाती हैं एक दिन। लेकिन जो हमारा प्रेम है, जो हमारा स्नेह है एक दूसरे के प्रति, वो हमेशा बना रहता है। उसकी की याद हम उसके होने पर भी करते हैं, उसके ना होने पर भी करते हैं। इसलिए ये चीज़ पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए कि हमारा स्नेह, हमारा प्रेम हमेशा हर एक के मन में बना रहना चाहिए। और देखिए, ये जब रामचंद्र जी वन में गए, मैं छोटी सी एक तुलसीकृत रामायण में ये हमने पढ़ा था, इसलिए मैं आपको बताऊंगी। प्रसंग है छोटा सा, आप इसे पूरा ज़रूर सुनिएगा। मैं शार्ट करके भी सुना रही हूँ थोड़ा सा, उसमें तो विस्तार से लिखा है। तो जब श्री रामचंद्र जी जो वन में गए, तो कैकेयी ने 2 वरदान मांगे थे, इस वजह से श्री रामचंद्र जी को वन जाना पड़ा। और उसकी वजह से हम लोगों के मन में कैकेयी माता के प्रति बहुत ही दुर्भावनाएं पैदा हो गईं, और हमारी भावना उनके प्रति गलत हो गई, ख़राब हो गई, जिससे हमारे मन में उनके लिए आदर और स्नेह की भावना कम हो गई।
लेकिन ये चीज़ गलत है, क्योंकि कैकेयी माता श्री रामचंद्र जी से बहुत ही स्नेह, बहुत ही प्रेम करती थी। और तीनों माताएं में कैकेयी माता सबसे ज़्यादा रामचंद्र जी से स्नेह करती थी, प्रेम करती थी, और रामचंद्र जी भी उन्हें सबसे ज़्यादा मानते थे, सबसे ज़्यादा स्नेह करते थे अपनी माँ को, कैकेयी माता को। तो इसलिए जो है, तो ऐसा तो कभी माँ सोच ही नहीं सकती है अपने पुत्र के लिए जितना वो स्नेह करती थी। तो ऐसा है कि जब वो बहुत छोटे थे श्री रामचंद्र जी, तो उनके पहले मैं उनके स्नेह का बताऊंगी प्रसंग छोटा सा। उसके बाद मैं ये भी बताऊंगी कि उन्होंने वन जाने के लिए उनके क्यों वरदान मांगे दो, और किस लिए मांगे, तो ये भी मैं बताऊंगी। तो ये छोटा सा पहले प्रसंग है कि जब छोटे से श्री रामचंद्र जी थे, तो सबसे पहले रामचंद्र जी का ही जन्म हुआ था। तो कैकेयी माता बच्चों से बहुत प्रेम करती थी। तो जब रामचंद्र जी का जन्म हुआ, तो उन्होंने रामचंद्र जी को अपने हृदय से लगाकर और उसे बहुत ही प्यार किया, और हमेशा अपने पास ही उसे सुलाने लगी, क्योंकि पहले माताओं में मतभेद नहीं होता था, इसलिए सभी एक दूसरे से स्नेह रखती थी, प्रेम की भावना रखती थी, किसी के प्रति मन में मनमुटाव, दुर्भावना नहीं होती थी। तो इस वजह से कैकेयी माता हमेशा श्री राम को अपने पास ही सुलाती, अपने हाथ से ही खिलाती, अपने पास ही उसके साथ खेलती कूदती, सब कुछ करती, मतलब उसे एक पल के लिए भी अपनी आँखों से ओझल नहीं करती थी। इसलिए श्री राम को भी उनसे बहुत ज़्यादा स्नेह, बहुत ही प्रेम था। तो एक दिन कैकेयी माँ, जो कौशल्या माता थी, तो उन्होंने सोचा कि लाओ श्री राम को अपने पास आज सुला लें। तो उन्होंने श्री राम को अपने पास लिटा लिया अपने कक्ष में, अपने कमरे में, और कैकेयी माता अपने कमरे में, अपने कक्ष में जाकर सो गई, लेट गई, लेकिन उन्हें नींद नहीं आ रही थी। वो जगती ही रही, जगती ही रही, बहुत रात व्यतीत हो गई। अब श्री राम को भी इधर नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि वो कैकेयी माता के पास ही रोज़ सोते थे, इसलिए उन्हें भी नींद नहीं आ रही थी, वो बहुत ही व्याकुल थे। और जब उन्होंने देखा कि मेरी माँ अभी तक सो नहीं पा रही है, वो जग रही हैं, क्योंकि वो अंतर्यामी थे, उन्हें सबका सब कुछ ज्ञान था, परमात्मा थे एक प्रकार से। तो उन्होंने रुदन करना शुरू कर दिया। वो बहुत ही रोने लगे, बहुत ज़ोर ज़ोर से, बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगे, और रो रो कर उन्होंने कौशल्या माता को परेशान कर लिया। कौशल्या माता ने बहुत उपाय किया, बहुत लोरी सुनाई, बहुत झूला झुलाया, बहुत उनको मतलब बहलाने की कोशिश की, लेकिन श्री राम रोने का बंद होने का नाम ही नहीं ले रहे थे, इसलिए वो रो ही रहे थे, बराबर रोना, बराबर रोना। अब तो कौशल्या माता परेशान हो गई, और उधर कैकेयी माता जग रही थी, उसे नींद नहीं आ रही थी, और जब उसने रामचंद्र जी के रोने की आवाज़ सुनी, तब तो वो जैसे अंदर से तड़प उठी कि मेरा बच्चा श्री राम रो रहा है, और वो व्याकुल हो गई। व्याकुल होकर एकदम से उठकर चल पड़ी कि मैं अपने बेटे को ले आऊँ, अपने पास लेटा लूँ, जिससे वो चुप हो जाए। लेकिन जैसे ही वो अपने कक्ष के दरवाजे के पास तक आती है, तो उसके कदम रुक जाते हैं, उसके कदम रुक जाते हैं, और वो सोचती है कि आज ही तो क्या कहते हैं, माता मेरी बड़ी बहन जो है, तो कौशल्या ने राम को अपने पास सुलाया है कहा लेकर, और अगर मैं उनसे ले आई तो ये अच्छा नहीं होगा, ये ठीक नहीं होगा। और ऐसा सोचकर उसके कदम दरवाजे के पास रुक जाते हैं, और वो वहीं खड़ी हो जाती हैं दरवाजे के पास, और बहुत ही व्याकुल होकर उसका रुदन सुनकर खुद भी सिसक सिसक कर रोने लगती है, बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर। वो अपने कक्ष में दरवाज़ा पकड़ कर रोती है, रोती रहती हैं। और इधर कौशल्या माता जब बहुत परेशान हो जाती हैं राम से, तो वो राम को लेकर चल देती हैं कैकेयी माता के कक्ष की तरफ, और कहती हैं कि चलो इसको वहीं दे आएँ, तभी ये सोएगा, वरना ये ना सोएगा ना हमको सोने देगा। और वो लेकर चल देती हैं, और जब वो कक्ष के पास पहुंचती हैं कैकेयी माता के,
तो उन्हें बाहर से ही सिसकियों की आवाज़ सुनाई देती है। वो बहुत ध्यान से सुनती हैं कि ये सिसकी कहाँ से आ रही हैं, कौन सिसकारी ले लेकर रो रहा है इस समय। वो दरवाजे में हाथ लगाती हैं तो दरवाज़ा अपने आप ही वो खुल जाता है। अंदर जाती तो देखती हैं कि अरे कैकेयी माता दरवाज़ा पकड़े ऐसा सिसक सिसक कर रो रही है। वो बहुत व्याकुल हो जाती है, उनका हृदय विह्वल हो जाता है। वो बहुत स्नेह में डूब जाती और कैकेयी को अपने हृदय से लगा लेती है और कहती है कि अरे तुम क्यों रो रही हो, और देखो तुम्हें रोने की क्या ज़रूरत थी, तुम आकर हमसे ले जाती श्री राम को, और ये खुद ही नहीं रो रहा, चुप रहा है, इतनी देर से रो रहा है, परेशान हो रहा है, और तुम इधर परेशान हो रही हो। और तुमने हमसे कहा क्यों नहीं कि इसको ले जाकर अपने पास सुला लेती तो ये चुप हो जाता और तुम्हें भी आराम मिल जाती, और क्यों नहीं आई तुम मेरे पास। ऐसा कहकर कौशल्या माता उसे अपने हृदय से लगा लेती हैं। लेकिन कैकेयी बोलती है कि दीदी मैं ऐसा कैसे कर सकती थी, और इसकी रोने की आवाज़ सुनकर मेरा हृदय फट रहा था, इसलिए मैं अपने आप को संभाल नहीं सकी और मैं रोने लगी हूँ, और मैं आपसे कैसे ला सकती थी इसे। वो आपने कहा था इसे अपने पास सुलाने के लिए। इस तरीके दोनों बहनें आपस में बहुत ही प्रेम से एक दूसरे के लिए वो करती हैं, प्रेम भाव दिखाती हैं। और माता कौशल्या फिर श्री राम को कैकेयी की गोद में डालकर कहती हैं, अच्छा लो अपने लाला को संभालो, इसने तो मेरा सोना ही मुश्किल कर दिया है, और लो सुलाओ इसको। ऐसा कहकर वो कैकेयी माता की गोद में श्री राम को छोड़कर चली जाती हैं। श्री राम कैकेयी माता की गोद में आते ही चुप हो जाते हैं, उन्हें जैसे दुनिया भर का स्नेह मिल जाता है, और फिर कैकेयी माता के साथ वो सो जाते हैं। इस तरीके आप समझिए कि कैकेयी माता और श्री राम का स्नेह कितना ही पवित्र, कितना ही अच्छा था, कितना ही वो श्री राम को प्रेम करती थी। ऐसी माता क्या किसी के लिए ऐसा सोच सकती है कि उसे 2 वरदान के साथ साथ उन्हें वन में भेज दे। ऐसा बिल्कुल गलत है। तो हमें अपनी धारणाएं ऐसी नहीं रखनी चाहिए। उनके प्रति ममता और प्रेम की भावना रखना चाहिए, क्योंकि माँ हर हाल में माँ ही होती है। वो अपने बच्चों का कभी बुरा नहीं सोचती, कभी नहीं बुरा कर सकती। इस तरीके से कैकेयी माता का राम के प्रति प्रेम उजागर होता है। तो आप लोग भी उनके प्रति अच्छी भावना रखिए, अच्छी सोच रखिए, और उन्हें कभी भी इस तरीके की भावना से मत सोचिए कि उन्होंने श्री राम को वनवास दिया। और इसका दूसरा प्रसंग मैं आपको सुना रही हूँ, इसी में बता रही हूँ, वैसे लंबा वीडियो ये हो जाएगा। कि एक बार श्री राम थोड़ा सा बड़े हो गए तो वो खेल रहे थे कैकेयी माता के साथ। खेलते खेलते जो है तो पीछे से आकर माता की दोनों हाथों से गदेलियों से उनकी आंखें बंद कर ली। तो माता कैकेयी के माँ जान गई कि ये श्री राम ही हैं, लेकिन उन्होंने श्री राम को अपने को झूठा साबित करने के लिए कि मैं जान नहीं पाई हूँ, इस तरीके खेल करने के लिए उन्होंने कहा कि ये तो भरत है जिसने मेरी आँख बंद की है। और उस समय श्री राम ने आँख उनकी खोली और हंसने लगे और कहा, देखिए देखिए आप हमको पहचान ही नहीं पाई, अब तो आप हमारे खेल में हार चुकी हैं। तो कैकेयी माता ने कहा, हाँ भाई हार तो गए हैं, क्योंकि हम बता नहीं पाए कि आप श्री राम हैं, और मैंने तो भरत को बता दिया। तो रामचंद्र जी उस समय उनसे कहते हैं कि देखिए अब तो आपको हमारी एक बात मानना पड़ेगा, जब खेल का ये नियम है तो अब जो मैं कहूँगा वही आपको करना पड़ेगा। तो कैकेयी माता कहती हैं, हाँ हाँ क्यों नहीं, मांगो क्या तुमको लेना है, क्या मांगना है भाई। तो श्री राम कहते हैं कि नहीं, ऐसे मैं नहीं मांगूंगा, जब तक आप त्रिवाचक नहीं कर लेंगी, 3 बार आप कसम नहीं खा लेंगी कि जो मैं मांगूंगा वो आप मुझको देंगी, तभी मैं मांगूंगा आपसे,
वरना मैं नहीं मांगूंगा। तो माता कैकेयी सोचती है कि इतने समय में, जब से राम का जन्म हुआ है, इतने समय में आज पहली बार ऐसा हुआ है कि श्री राम मुझसे कुछ मांगना चाहता है, मेरा बेटा मुझसे कुछ मांगना चाहता है, तो मैं इनकार कैसे कर सकती हूँ। मैं ज़रूर उसे दूंगी, वो जो भी मुझसे मांगेगा मैं दे दूंगी। ऐसा हृदय में अपना विचार करते हुए कैकेयी कहती है कि हाँ हाँ, मैं तिरवाचक कर रही हूँ, मैं 3 बार कह रही हूँ कि तुम जो मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगी, तुम मांग कर तो देखो। श्री राम तब भी उनसे कहते हैं कि माँ, एक बार फिर से विचार कर लो, अगर मैंने मांगा तो आपको देना ही पड़ेगा। तो कैकेयी माता कहती है हाँ हाँ, मांगो मांगो, क्यों नहीं, मैं ज़रूर दूंगी। तब श्री राम उनसे कहते हैं कि मैं जो कुछ भी आपसे मांगूंगा, उसको मांगने के बाद हो सकता है आपके मान सम्मान में कमी आ जाए, आपका ये सुख वैभव ये सब आपसे छूट भी सकता है। तो माता कैकेयी ने कहा, मन में सोचा कि इस राम ने हमको इस समय मुझे कमज़ोर करना चाहता है, मेरा मनोबल ये गिराना चाहता है, इसलिए ऐसी ऐसी बातें कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, कुछ भी हो जाए, ये राजपाट की मुझे कोई ज़रूरत नहीं, मुझे अपने सुख वैभव की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन तुम मुझसे मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। तो राम ने कहा, देखिए माँ, मैं जो मांगना चाहता हूँ, हो सकता है उससे आपके जीवन में बहुत ही दुख आ जाए, आपका ये सुहाग भी जा सकता है। अब तो माँ विचलित हो गई कैकेयी माता कि ऐसी बात ये आज राम क्यों कर रहा है, इसे ऐसा मुझसे क्या मांगना चाहता है। और लेकिन वो विचलित होने के साथ साथ उन्होंने अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया कि नहीं, आज मैं राम को वो दूंगी ज़रूर जो ये मुझसे मांगेगा, मैं आज हार नहीं मानूंगी। उन्होंने कहा कि मांगो श्री राम, तुम्हें क्या चाहिए, और मुझे कितने भी कष्ट उठाने पड़े, मुझे कितना भी दुख झेलना पड़े, लेकिन मैं आज तुमको दूंगी ज़रूर, तुम जो भी मांगो मैं दूंगी। तब भगवान कहते हैं कि देखिए, जो मैं मांगने जा रहा हूँ आपसे, वो देने के बाद हो सकता है संसार में आपकी मान सम्मान प्रतिष्ठा सब कुछ नष्ट हो जाए, आपको सब गलत, आपको सब घृणा की दृष्टि से देखने लगें, सब आपका मान सम्मान करना छोड़ दें, फिर क्या होगा। लेकिन माता कैकेयी सोचने लगी कि ये मुझे डरा रहा है, इसीलिए ऐसी ऐसी बातें कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि अरे, मुझे संसार से क्या लेना देना है, अगर मेरा बेटा ही मुझसे खुश ना हुआ, मैं अपने बेटे का कुछ ना कर सकी, बेटे के साथ उसकी इच्छा ना पूरी कर सकी, तो इस संसार से मुझे क्या लेना देना, संसार मुझे क्या देगा। और संसार में तो अच्छाई बुराई ये तो सब होती ही रहती हैं, कोई अच्छा कहेगा, कोई बुरा कहेगा, कोई मेरा भला चाहता है, कोई मेरा बुरा चाहता है। तो इसके लिए परेशान होने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, और तुम्हें जो मांगना है सो मांग लो राम, मैं सब कुछ देने पे तैयार हूँ। अब तो राम बहुत विवश हो गए कि आज मैं माता से जो मांगने जा रहा हूँ, उसे सुनकर कहीं मेरी माता अपने प्राण न त्याज दे। आज देने के लिए तो मेरी माँ तैयार हो गई है। लेकिन वो सोचने लगे कि अगर मैं कैकेयी माता से ही मुझे ये मिल सकता है, और कोई भी इस काम के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि कैकेयी माता ही मुझे सबसे ज़्यादा प्रेम करती है, सबसे ज़्यादा स्नेह करती है। जब उन्होंने ये सब मान लिया कि हाँ, उन्हें अपने पति के बगैर जीवन जीना मंजूर हो गया है, लेकिन वो मेरी इच्छा ज़रूर पूरी करेंगी, उन्हें संसार में प्रतिष्ठा नहीं मिले तब भी उन्हें मंजूर है, लेकिन वो मेरी इच्छा ज़रूर पूरी करेंगी, तो इससे ज़्यादा और प्रेम मुझसे कौन कर सकता है। मेरी माँ मुझसे बहुत प्रेम करती है, और मैं उसे इतना बड़ा कष्ट देने जा रहा हूँ। वो अंदर से बहुत विचलित हो गए राम, लेकिन उन्हें और कोई नज़र नहीं आ रहा था कि जिससे वो अपनी ये बात कह सकते, या जिससे वो अपनी ये इच्छा पूरी करा सकते, कोई नहीं करने वाला था।
और कहते हैं कि जो जिससे ज़्यादा प्रेम करता है उससे उसको बहुत सी परेशानियां मिलती हैं, बहुत से कष्ट मिलते हैं और उसके लिए उसे समाज में, लोगों में कभी कभी बुराइयां भी मिलती हैं और उन सबको उसे सहना पड़ता है। यही आज अवस्था, यही आज स्थिति कैकेयी माता की हो रही थी। राम ने बहुत सोचने समझने में टाइम थोड़ा लगा दिया तो कैकेयी माता कहती है कि राम, अभी तक तो तुम मुझसे जो भी कहते थे वो फटाफट कहते चले गए और एक बार भी संकोच नहीं किया और मैंने भी तुम्हें मना नहीं किया, और फिर तुम्हें अब किस बात का डर है? क्या अपने पिताजी का डर है तुम्हें? अगर उनका डर हो तो मैं उनकी तरफ से भी तुमसे कह रही हूँ कि वो कुछ नहीं कहेंगे, तुम मांगो, तुम्हें जो भी मांगना। राम ने कहा कि माता, तुम्हारे सिवा मेरी कोई इस समय सहायता मदद नहीं कर सकता है, क्योंकि तुम ही हो जो मुझसे इतना सबसे ज़्यादा प्रेम करती हो, सबसे ज़्यादा मुझसे स्नेह करती हो और तुम्हारे अलावा हमारी कोई मदद नहीं कर सकता है जो मैं कार्य अब करना चाहता हूँ। तो कैकेयी माता ने कहा, ऐसा क्या कार्य करना चाहते हो राम? राम ने कहा, माता, मैंने जन्म लिया है कि संसार में जितने प्राणी हैं उनका दुख दूर करने के लिए, उनको अच्छा जीवन देने के लिए, जिन्हें जीवन में बहुत सी समस्याएं हैं, जिनकी जीवन में उनकी समस्याओं को हरने के लिए। और ये कार्य करने का अब समय आ चुका है, इसलिए हमको अब ये कार्य करना है और इसमें मेरी आप ही सहायता मदद कर सकती हैं और कोई नहीं कर सकता है। माँ ने कहा, राम बोलो, मुझे क्या करना है, मैं तुम्हारी पूरी सहायता मदद करूँगी। तब राम कहते हैं कि माँ, आपने 2 वचन जो पिताजी से लिए हैं, अब वो समय आ गया है कि आप अपने वो 2 वचन पूरे कर लीजिए, आप उनका वरदान ले लीजिए। तो माँ कैकेयी बोलती है कि राम, उन वचनों से तुम्हें क्या लेना है, तुम्हें उन वचनों की क्या ज़रूरत है, वो तो मेरे वचन हैं, मेरा जब इच्छा होगा तब मैं ले लूँगी, वरना कोई बात नहीं है। लेकिन राम कहते, नहीं माँ, उन वचनों की अभी आवश्यकता है, इसी समय आवश्यकता है उनकी। अगर वो वचन आपने ले लिए तभी हमारा काम सफल हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। तो माता कैकेयी कहती है कि ठीक है, बताओ तुम्हें क्या, कैसे कैसे वो वचन लिए जाएंगे, क्या होगा? तो राम कहते हैं कि देखिए, मेरा राज्याभिषेक होने वाला है और जिस दिन मेरा राज्याभिषेक हो उस दिन आपको एक रात पहले दशरथ जी से 2 वरदान अपने मांगने हैं और एक वरदान से आप भरत के लिए राज्य मांगेंगी, ये सारा राजपाट गद्दी पे वही बैठेगा। माँ ने कहा, अरे राम, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम बड़े ज्येष्ठ भ्राता हो, तुम इस परिवार के, इस घर के बड़े बेटे हो, तो राज्य तो तुम्हारे लिए है, तो उसको कैसे दिया जाएगा? ये तो असंभव है। राम ने कहा, नहीं माता, आपको यही वरदान मांगना है। क्या आप अपने वचन से फिर जाएंगी क्या? तो माँ ने कहा, नहीं नहीं नहीं, अगर ऐसी बात है तो मैं मांग लूँगी, मैं ज़रूर मांगूंगी कि भरत को ही राज्य हो जाए। लेकिन और दूसरा वचन क्या कहेंगे? तो राम ने कहा कि माँ, दूसरा वचन आपको ये बोलना है कि श्री राम को 14 वर्ष के लिए वनवास हो जाए। अब तो जैसे लगता है कि कैकेयी कटे वृक्ष की तरह गिर पड़ी। अब उससे सहन नहीं हुआ कि ये क्या कहा राम तुमने, मैं ये कैसे मांग सकती हूँ? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इस तरीके की बात मुझसे मनवाने के लिए कहोगे, और मैं ऐसा नहीं मांग सकती हूँ। मैं अपने पुत्र को 14 वर्ष के लिए जंगल में परेशान होने के लिए, इस तरीके से भटकने के लिए नहीं भेज सकती मैं। और तुम तो मेरे सबसे प्रिय बेटे हो, तुमको मैं ऐसा कष्ट कैसे दे सकती हूँ? श्री राम बोले, माँ, आपने देखिए पहले ही वचन दिया है, त्रिवाचक किया है, और बहुत बार समझा, पूछने पर भी, बहुत बातें बताने पर भी आपने हाँ के अलावा कुछ नहीं कहा है कि आप देंगी वचन, आप हमारी इच्छा पूरी करेंगी।
फिर आप इनकार कैसे कर सकती हैं। माँ ने कहा, राम अगर तुमको मांगना ही है तो मेरे प्राण ले लो, मेरा जीवन ले लो राम, लेकिन मुझसे ऐसी ये मत करवाओ, ऐसा कार्य मत करवाओ जो मैं कर नहीं सकती हूँ। मैं तुमसे इस तरीके से दूर नहीं रह सकती हूँ। राम कहते हैं, माँ कोई एक दूसरे से दूर नहीं होता है, दूर तो सिर्फ शरीर होते हैं। शरीर चाहे यहाँ हो चाहे वहाँ हो, लेकिन मन तो हमारा आप ही के पास रहेगा ना, आपका मन मेरे पास रहेगा। इस तरीके से हम कहाँ एक दूसरे से दूर होंगे। और मैं जब भी लौट कर आऊँगा तो सबसे पहले आप ही से मिलूँगा, आके आपके पास ही आऊँगा। कई माता बहुत संकट में फंस जाती है और वो सोचती है कि काश मैंने ये त्रिवाचन न किया होता तो ज़्यादा अच्छा था। राम आज तुमने जो मुझसे मांगा है, मैंने कभी स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी कि कभी राम मुझसे ऐसी चीज़ मांगेगा जो मैं देने में इतना परेशान हो जाऊंगी, और पता नहीं इसका क्या हश्र होगा आगे चल के। अब कई माता बहुत परेशान हो गई, लेकिन उसने त्रिवाचक कर लिया था और उससे राम को वो वर उनकी इच्छा पूरी करनी थी। और बहुत ही कष्ट से, बहुत ही परेशान होकर कई माता ने जब वरदान मांगे हैं दशरथ जी से, तो वो बहुत ही अंदर से परेशान थी, बहुत ही नर्वस थी, और उन्होंने बहुत ही अपने दिल पर पत्थर रखकर वो वरदान मांगे थे, सिर्फ अपने बेटे की इच्छा पूरी करने के लिए। तो आप ये समझ लीजिए कि भगवान ने भी उन्हें ही चुना, क्योंकि वो इतना स्नेह करती थी राम से, और जो किसी से ज़्यादा स्नेह करता है वही उसका सबसे कठिन कार्य करने के लिए या उसके लिए कुछ भी सहने के लिए तैयार हो जाता है। और तो सब अगर समझते हैं कि ये कार्य कठिन है, इसमें हमें तकलीफ़ मिलेगी, तो वो मुकर जाते हैं, वो नहीं करते हैं। तो कई माता ने बहुत विवश होकर ऐसा कार्य किया, और उसमें उन्होंने संसार की भलाई देखी कि राम के द्वारा अच्छे अच्छे कार्य होंगे, राम सबकी भलाई करेगा, राम बुराई का नाश करेगा और सबकी रक्षा करेगा जाके, और संसार में उसका नाम होगा। बस इसीलिए माँ अपने आप में बहुत ही कष्ट सहती रही जीवन में, और आज भी कई माता को उस दृष्टि से नहीं देखता है जो अच्छी माँ को देखता है, लेकिन वो अच्छी से भी अच्छी माँ है, वो बहुत ही ऊंची माँ है, उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है। इसलिए हमें कई माता के प्रति बहुत ही स्नेह और प्रेम रखना चाहिए, जिन्होंने इतना बड़ा कार्य किया, जिनके ना होने से, जिनके ना मांगने से वरदान कभी हम लोग रावण का विनाश नहीं देख पाते। इस वजह से जो कार्य राम ने किया उसमें पूरा सहयोग कई माता का ही था। जितने भी अच्छे कार्य उन्होंने किए वो कई माता के ही उससे उन्होंने किए। इसलिए कई माता के प्रति हमें बहुत ही स्नेह और प्रेम की भावना रखना चाहिए, और उन्हें वो दर्जा देना चाहिए जो माँ से भी ऊपर है। एक अच्छी माँ से भी अच्छी माँ वो है। इसलिए हमें उनसे बहुत ही उनका हमेशा धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने बहुत कुछ सहकर भी, बहुत अपराध, बहुत से दोष सहकर भी, बहुत से कष्ट सहकर भी हमें ऐसा सुख प्रदान किया है जीवन में। और यही कहानी है माता कैकेयी की। तो आप लोग उनके प्रति अपनी भावनाएं अच्छी रखिए, और हमें हर माँ के प्रति भावना अच्छी रखनी चाहिए, क्योंकि माँ हमेशा माँ ही होती है। वो कभी अपने बच्चों का गलत नहीं कर सकती है, किसी भी तरीके से, किसी भी समय, किसी भी हालत में वो अच्छा ही करती है।
माँ अपने बेटे को जिस तरीके कुम्हार एक अपने घड़े को ठोक पीट कर उसे अच्छी अवस्था में लाता है, उसे अच्छा गोल मटोल और बहुत ही सुंदर सा बनाता है और फिर खुश होता है उसे देखकर। इसी तरीके माँ भी अपने बच्चों को डांट के डपट के मार के पीट के उन्हें अच्छी राह दिखाती है, अच्छे संस्कार देती है, अच्छा बनाती है जीवन में। और फिर जब वो बच्चा आगे चल के तरक्की करता है और बहुत ही अच्छी तरह जीवन जीता है तो उन्हें बहुत खुशी होती है, उसे देख देख कर वो बहुत प्रसन्न होती है। इसलिए माँ का हमेशा धन्यवाद देना चाहिए, माँ को हर हाल में माँ ही समझना चाहिए। इसी के साथ मैं वीडियो बंद कर रही हूँ और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल का नाम है मन की आँखें सुमन श्रीवास्तव और मैं आगे भी इसी तरह के वीडियो पेश करती रहूँगी आपके आगे। आप लोग ज़रूर हमारा चैनल देखिए और धन्यवाद। राम राम।